आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पढ़कर सुना रहे थे महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग वाङ्मय 50 से। विषय महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग। सफलताएं टिकी हैं प्रचंड मनोबल पर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। भिक्षु संघ के साथ विहार करते हुए भगवान बुद्ध सालवन में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म चर्चा के प्रसंग में एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? क्या पूर्व जन्मों के पाप अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? नहीं, तथागत ने कहा और एक कथा सुनाने लगे। आइए सुनते हैं उस कथा को ध्यान से। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हैं। साथियों, विराट नगर के राजा सुकीर्त के पास लौह श्रृंग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। सौ से ही लौह श्रृंग को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कला में बहुत प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लौह श्रृंग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था तो देखते देखते विपक्षियों के पांव खड़ जाते थे। लेकिन जन्म के बाद जिस प्रकार सभी प्राणियों को युवा और जरावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम से लौह श्रृंग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं था। उसे मिलने वाले भोजन में कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता, वह भी कई बार चूक जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। साथियों, बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लौह श्रृंग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्रायः ले जाया जाता था। उसने भरपेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता, उतना ही फंसता जाता और आखिर गर्दन तक कीचड़ में धंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बहुत दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के कई प्रयास किए गए पर निष्फल। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु मुख में जाते देखकर सभी खिन्न थे। सभी खिन्न से सारे प्रयास असफल हो गए। तब एक चतुर सैनिक ने एक युक्ति सुझाई। उसके अनुसार हाथी को निकालने वाले सभी प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई। वे वाद्य यंत्र मंगाए गए जो युद्ध के अवसर पर उपयोग में लाए जाते थे। मित्रों, हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लौह श्रृंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर
लव श्रृंग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से उस कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनाकर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मित्रों, आत्मीय भाइयों एवं बहनों, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वह जाग उठे तो असहाय और अशक्त प्राणी भी असंभव प्रतीत होने वाले काम करके दिखाते हैं तथा अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग्य। ओम शांति। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एकांत के क्षणों में कुछ पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, युग साहित्य पढ़ते रहिए। पढ़ने को नहीं मिलता तो वीडियो सुनते रहिए। हम कोशिश में लगे तो हैं आपको कुछ अच्छा सुनाकर पढ़ाने के लिए। ओम शांति।